द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप खुद को एक कांच में देखना पसंद करते हैं? वाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? उस समय आप क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, बिल्ली को और किसी पक्षी को मिरर में देखते हुए खुद को देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? अगर ऐसा देखो तो कैसा लगता है? नाउ रीड्स दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। इस कॉमेडी स्टोरी को पढ़िए जो कि डॉक्टर स्नेक और एक मिरर के बारे में दी गई है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा, आप लोग समझ ही चुके हो कि ये स्टोरी जो है एक स्नेक, एक मिरर और एक डॉक्टर के बारे में। जैसा कि मैंने इस स्टोरी को रीड किया था तो मुझे पता चला है कि इसमें एक डॉक्टर होता है जो कि उसके स्टूडेंट से उसके साथ घटी हुई एक घटना को शेयर करता है, जिसके अंत में बहुत ही मजाकिया हालत में बहुत ही मज़े आते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका पहला पैराग्राफ देखते हैं। मैं पहले इसका पैराग्राफ रीड करूंगा, फिर इसको ट्रांसलेशन करूंगा। लेट्स स्टार्ट। हैज़ द स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? ए फुल ब्लडेड कोबरा, ब्लडेड का अर्थ यहाँ पर होगा अच्छा खासा बड़ा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। The topic came up when we were discussing snakes. We listened actively as the doctor continued with his tale. यहाँ पर अभी तक हमने जितना रीड किया उसके अकॉर्डिंग एक होम्योपैथ डॉक्टर जो है वह पूछता है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी स्नेक ने आपके किसी बॉडी के हिस्से को कॉइल्ड किया है, अर्थात जकड़ा हो। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम में से सभी हम साइलेंट हो गए। यह क्वेश्चन होम्योपैथ डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा था और ये विषय उस समय आया जब हम स्नैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन एक्टिवली, हमने ध्यान से सुना। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, जब डॉक्टर ने उनके साथ घटित एक किस्सा सुनाया तो हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक उस किस्से को सुना। इस पैराग्राफ में यहाँ पर डॉक्टर और बच्चों की बातें होती है, जिसमें डॉक्टर पूछता है कुछ क्वेश्चन स्नैक्स के बारे में। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। अब डॉक्टर अपने किस्से को आगे जारी रखते हुए कहता है कि गर्मी की गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, 10 बज गए थे लगभग। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने रेस्टोरेंट से अपना भोजन किया और मैं अपने कमरे की ओर लौटा। आई हियर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उस समय मैंने एक आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज अ फैमिलर वन, और जो आवाज़ थी वह जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कोई बता सकता था उस आवाज़ को सुनकर कि मुझे ऐसा लगा कि मैं और चूहे साथ साथ उस रूम को शेयर कर रहे थे। अर्थात यहाँ पर डॉक्टर का कहने का मतलब है कि वह आवाज़ चूहों की थी जो कि उस रूम में उपस्थित थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने मैच बॉक्स निकाला, माचिस निकाली और टेबल पर रखे हुए केरोसिन लैंप को मैंने जलाया। इस प्रकार से हमारा पहला पैराग्राफ ट्रांसलेट हो जाता है, एक्सप्लेंड हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने बच्चों से बात की सांपों के बारे में, स्नैक्स के बारे में। फिर वह अपने किस्से को आगे जारी रखते हुए कहता है कि वह भोजन करके जब अपने कमरे में आए तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और उसे ऐसा लगा जैसे यह आवाज़ चूहों की हो। अब हम दूसरे वाले पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। जो घर था उसमें लाइट नहीं थी और उसका किराया भी कम था। आई हैड जस्ट सेट अप माई मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मिगर। मिगर का अर्थ होता है कम से कम होना। मैंने अभी अभी ही मेरी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी और मेरी कमाई जो थी वह बहुत ही कम थी। आई अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपीज़ थे। अलोंग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच वॉज आई देन वियरिंग। इन सब के अलावा मेरे सूटकेस में मेरे पास 60 रुपये थे और इनके अलावा एक शर्ट, धोती और केवल एकमात्र अकेला कोट था, ब्लैक कोट था, जो मैं कभी कभार पहनता था।
इस प्रकार से दूसरा वाला पैराग्राफ यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पैराग्राफ। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट बनियान इनर वियर होता है जिसको हम बनियान बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। एंड हंग देम अप, मैंने मेरा ब्लैक कोट शर्ट और एक बनियान निकाली और उन्हें टांग दिया। आई ओपन द 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. मैंने उस कमरे की 2 विंडो को खोल दिया। यह एक खुला हुआ कमरा था जो कि खुले मैदान में था, जिसके सामने का दरवाज़ा मैदान की ओर खुलता था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, उसकी छत जो थी वह टाइल्स की बनी हुई थी। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक तिकोना हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसको गेबल कहा गया है। इस प्रकार के घर की छत जो थी गेबल मतलब दीवारों के सहारे बीम और गेबल के द्वारा बंधी हुई हुआ करती थी। देयर वॉज नो सेलिंग, उस पर छत नहीं थी। देयर वॉज a regular traffic of rats to and from the beam, और जो उस कमरे के बीम थे उन पर लगातार चूहों की आवाजाही बनी हुई थी, आवागमन उनका चलता रहता था, अर्थात चूहे उसमें थे उस रूम में। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने मेरा बिस्तर लगाया और उसे दीवार के सहारे दीवार की ओर खींचा। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप, मैं लेटा मगर मुझे नींद नहीं आ सकी। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं उठा और कुछ हवा लेने के लिए मैं बरामदे की ओर गया। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन ऑफ, मगर ऐसा लगा जैसे कि जो विंड गॉड थे, वायुदेव थे, वो भी छुट्टी पर हो। अर्थात यहाँ कहता है कवि जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि मैं सोने की कोशिश मैंने की मगर मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो मैं बरामदे में हवा लेने के लिए गया, परंतु वहाँ हवा बिल्कुल ही नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वायु देवता भी छुट्टी पर गए हो। इस प्रकार से थर्ड वाला पैराग्राफ ट्रांसलेट हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ पैराग्राफ। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं पुनः कमरे में गया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बेनीथ द टेबल, मैंने टेबल के नीचे से एक बक्सा निकाला और उसको खोला। एंड टुक आउट अ बुक द मैट्रिया मेडिका, उस बक्से में से मैंने एक बुक निकाली जिसका नाम मैट्रिया मेडिका था। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, मैंने इसे टेबल पर रखा और ओपन किया जिस पर एक लैंप भी रखा हुआ था। एंड अ लार्ज मिरर, उस पर एक बड़ा सा कांच भी था, दर्पण भी था। ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और दर्पण के साइड में एक छोटी कंघी भी रखी हुई थी। वन फील्स टेम्पर्ड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, टेम्पर्ड का अर्थ होता है यहाँ पर मन होना। जब आप बोला जा रहा है यहाँ पर डॉक्टर फिर बोलता है कि जो होम्योपैथ डॉक्टर थे जो अपने स्टूडेंट से बातें कर रहे थे, जो अपना किस्सा सुना रहे थे, वो क्या बोलते हैं चौथे वाले पैराग्राफ में कि जब रूम में मैं पुनः गया तो मैंने चेयर पर बैठा, मैंने बॉक्स के नीचे से मैट्रिया मेडिका नामक पुस्तक निकाली, उसको टेबल पर रखकर ओपन किया। टेबल पर एक लैंप, एक लार्ज वाला मिरर और एक छोटी कंघी रखी हुई थी। अब यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि जब आपके पास में कोई कांच पड़ा हो, दर्पण पड़ा हो, तो आपका मन होता है कि उसमें आप आपको खुद को निहारे या देखें। आई टुक अ लुक, डॉक्टर कहता है कि मैंने खुद को देखा। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, मैं सुंदरता का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं विश्वास करता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने को खूबसूरत बना सकूँ। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं अविवाहित और आफ्टर ऑल मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैं हमेशा ऐसा महसूस करता था कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे ही देखें। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग, पार्टिंग का अर्थ होता है बालों के बीच का हिस्सा जिसको हम मांग बोलते हैं। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, मैंने कंघा उठाया, अपने बालों पर चलाया और अपनी मांग को एडजस्ट किया, सही किया ताकि वह सीधी और क्लीन दिखती रहे। अगेन आई हियर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से मैंने पुनः ऊपर से उसी आवाज़ को सुना। इस प्रकार से यहाँ पर जो फोर्थ वाला पैराग्राफ है ट्रांसलेट हो जाता है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस द फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी।
आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने बहुत अच्छे से दर्पण में अपने आप को देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया, निश्चय किया। आई वुड सेव डेली आई वुड सेव डेली एंड ग्रोन अ थिन मस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। मैंने निश्चय किया कि मैं रोज़ाना दाढ़ी बनाऊंगा और अपने चेहरे पर पतली सी मूछें भी उगाऊंगा ताकि मैं और भी सुंदर दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि भाई मैं एक डॉक्टर था और साथ ही साथ में अविवाहित था, बैचलर था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने पुनः मिरर में देखा, दर्पण में देखा और मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। यह बहुत ही आकर्षक स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन। मैंने एक और दूसरा झकझोरने वाला निश्चय किया कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं हमेशा अपने चेहरे पर यह मुस्कान रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और भी ज़्यादा सुंदर दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। इन सब के अलावा मैं एक डॉक्टर और एक अविवाहित डॉक्टर था। अगेन कैन दैट नॉइस फ्रॉम अबव। फिर से पुनः वही आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार से जो पाँचवा वाला पैराग्राफ है उसमें डॉक्टर जो है मिरर में देखकर खुद की ब्यूटी पर एडमायर होता है और साथ ही साथ वह प्रसन्न होकर कुछ डिसीजन लेता है, जैसे कि वह अपने आप को ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए मूछें उगाएगा और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए हमेशा अपने चेहरे पर ब्यूटीफुल मुस्कान रखेगा। अब हम जो नंबर 6 पैराग्राफ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई गोट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा, वहाँ से चला और कमरे के बाहर आया। द अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तभी मेरे अंदर एक और सोच आई। आई वुड मैरी। मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड पैलेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं ऐसी औरत से शादी करूँगा जो डॉक्टर होगी और जो अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी करती होगी और उसके पास बहुत सारा धन होगा। सी हैड टू बी फैट। उसे थोड़ा मोटा होना होगा। सो फॉर अ वैलिड रीज़न। इसके पीछे एक वाजिब कारण है, एक मुख्य वजह है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। इसका एक मुख्य कारण ये रहेगा। वह कहता है अपनी शादी के बारे में कि मैं एक लेडी डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा धन होगा, और डॉक्टर आगे कहते हैं कि उसे थोड़ा मोटा भी होना होगा। इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ अच्छा सा कारण है। वो कारण क्या है कि जब मैं कोई मिस्टेक कर दूं और मुझे भागना पड़े तो मैं भागूं, और वह मेरे पीछे जब भागे तो मुझे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि मोटे इंसान ज़्यादा भाग नहीं पाते हैं, जिससे वह मुझे पकड़ नहीं पाएगी। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। मैंने इन सभी सोच के साथ अपनी चेयर को टेबल के सामने से हटाया। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबव। अब इस समय ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर कैम अ डल थर्ड। डल थर्ड यानी कि नीरस आवाज़, बिना धात्विक ध्वनि वाली आवाज़। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू। सडनली देयर कैम अ डल थर्ड, नीरस आवाज। डल थर्ड मीन्स नीरस आवाज। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। तभी अचानक मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी, जिसमें एक नीरस आवाज़ सुनाई दी और मुझे ऐसा लगा मानो कि एक रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिर रहा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। और निश्चित ही इसमें कोई ज़्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। नो सूनर हैड आई टर्नड देन अ fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो कहते हैं आगे अपने किस्से में कि जैसे ही मैंने सोचा भी नहीं था, जैसे ही मैं पलटूंगा और देखूंगा उसके पहले ही एक सांप जो है रेंगता हुआ आया और आकर मेरे कंधों पर बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिम्युलेटेनियस सिमुल्टेनियस सिमुल्टेनियस का अर्थ होता है एक साथ। यहाँ पर कहते हैं डॉक्टर कि सांप का मेरे ऊपर चढ़ना और मेरा पलटना दोनों लगभग एक ही साथ घटित हुआ। इस प्रकार से आज हम इतना ही इसमें वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द 6th चैप्टर एंड आई थिंक
and for the next part of this beautiful story you have to wait till I upload it. Thank you friends.